आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी दिनांक 7/7/2021 प्रकरण में है पाठ 2 दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। पाठ परिचय में प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के उदार स्वभाव और ममतापूर्ण हृदय का परिचय दिया है। आप जानते हैं दादी माँ का जो स्वभाव है, अपने बेटे बेटियों पुत्र पुत्रियों के प्रति कितना लगावपूर्ण होता है। तो लेखक को प्राय अपनी दादी माँ की याद आती रहती है। दादी माँ के स्नेह, वात्सल्य और ममता को वह भुलाए नहीं भूलता। उनकी मृत्यु के समाचार पर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार अपने से ही पूछता था, क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जब घर में अपने से बड़े बुजुर्ग, चाहे अपने घर में दादा हो चाहे दादी माँ हो, अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार निभाते हैं। तो लेखक को जब अपनी दादी माँ का ये समाचार मिला या दादी माँ की याद आई, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच में दादी माँ नहीं रही। बुजुर्गों का जो ये स्नेहपूर्ण व्यवहार है, वो बाद में हमको याद आता है कि हमारी दादी कैसी थी, हमारे दादाजी कैसे थे। इसलिए हमको अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, उनका आदर भाव करते हुए हमको भी उनकी प्रेरणा पर चलना चाहिए। इसमें पैराग्राफ का एक भाग आपके सामने रख रहा हूँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इसमें शुभचिंतक का मतलब बताया भला सोचने वाले, प्रतिकूलता का मतलब बताया विरोधी बात या स्थिति, बरबस यानी जबरन या न चाहते हुए भी, धुंधली छाया स्पष्ट रूप, नाच उठना यानी दिखाई देना। इसका मैं आपको शॉर्ट रूप में भाव प्रतीत कर रहा हूँ। लेखक कहता है कि आज एक नहीं 20 वर्ष हो गए हैं। जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है तो मन परेशान हो जाता है। मुझे उदास देखकर मेरे शुभचिंतक मित्र आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। साथ ही विषय परिस्थिति में वे मेरा उपहास भी उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये परेशानियों में घबराने वाला, मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, अपनी कमजोरियों के बारे में सोचूंगा, परंतु सोचने से कुछ नहीं होता। मुझे वर्षा और शीतकाल के बीच की शरद ऋतु के समान
साफ व शांत स्वभाव की अपनी दादी माँ की एक अस्पष्ट छवि अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। इसमें पैराग्राफ को मैंने आपको पढ़ के बताया, इसका भाव समझाया। अब मैं इसके एक दो प्रश्नोत्तर समझा रहा हूं। पहला है, लेखक का मन कब अनमनासा हो जाता है? इसमें उत्तर है, लेखक का मन कठिनाई का सामना करने पर अनमनासा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को मित्र पीठ पीछे क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। लेखक के मित्र पीठ पीछे उसे कमजोर और जरा सी समस्या से घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की आंखों के सामने किसकी धुंधली छाया प्रकट हो जाती है? तो उत्तर बता रहा हूं। लेखक बार बार यह निश्चय करता है कि वह अब पुरानी बातों और कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचेगा। और लेखक की आंखों के सामने उसकी दादी माँ की धुंधली छवि और उसकी स्मृतियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये मैंने आपके सामने पाठ परिचय और पैराग्राफ का अध्ययन करवाया और उसमें ये प्रश्न भी मैंने आपको बताए। सभी भैया बहन इस पाठ का अध्ययन पुनः करेंगे और इस पाठ का सार समझने की कोशिश करेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी आप इसमें से समझेंगे। धन्यवाद।